नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, बीजेपी बैठक कर रही है और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनूप फिलहाल जुड़ गए हैं। अनूप, यहाँ खबर यह है कि नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं, उनके तमाम सहयोगी उनके साथ हैं। क्या इस बैठक के बाद औपचारिक रूप से कुछ कहेंगे नीतीश कुमार या जेडीयू? देखिए, ये अगर सरकार बदलनी है, आप समझिएगा जिस तरह से माहौल इस वक्त बिहार में है, सियासी फिजा बदल रही है, उसके हिसाब से हर दल अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। इस वक्त में आरजेडी, जहां बैठक आरजेडी के चल रही है, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर वहां मौजूद हुए। नीतीश कुमार के घर जेडीयू के नेताओं की अलग बैठक चल रही है, बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की अलग बैठक चल रही है। यानी आप समझिए आज देर शाम तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हुई, लेकिन कल पूरी पिक्चर क्लियर होगी। कल यह कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नीतीश कुमार कल शपथ भी ले सकते हैं। और ये कवायद इसलिए हो रही है, जो तलखी बढ़ी थी आरजेडी के साथ जेडीयू की, उसके बाद धीरे धीरे ये तलखी पोस्टर से गायब होने, दूरियां बढ़ने, जो तस्वीरें सामने आई बीजेपी से दोस्ती की तस्वीरें सामने, उसके बाद अब इसका रिजल्ट निकलता सामने आ रहा है। जो सियासी बादल घिरे हुए थे बिहार में, वो छटने वाले हैं। अगला 24 घंटा बेहद महत्वपूर्ण बिहार के लिए होने वाला है। अलग अलग बैठकों के बाद ये हो सकता है जिनको सरकार बनानी है वो तमाम लोग जो हैं वो एक साथ एकजुट होंगे। उसके बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। सुजाता जी, तो ये तस्वीर आप वहां से दिखा रहे हैं। प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से अभी मीटिंग चल रही है जेडीयू की भी, क्या कुछ बड़ा ऐलान संभव है? मान सकते हैं कि ऐलान हो सकता है इस बात को लेकर के कि अब एनडीए के साथ जा रहे हैं? अब इसमें ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है, तस्वीरें दिख रही हैं। बहरहाल जेडीयू की बैठक चल रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ सीएम हाउस में उनके जो खास लोग हैं, जैसे ललन सिंह, पुराने अध्यक्ष जेडीयू के, विजेंद्र यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके पास 5-6 यादव विधायक हैं और वो तोड़ सकते हैं आरजेडी को। लालू यादव डोरा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार के खास नेता हैं और वो भी आज बैठक में शामिल हैं। तो विजेंद्र यादव बहुत पुराने नेता हैं, 2005 से लगातार मंत्री हैं नीतीश सरकार में, और उनके साथ तो आज मैं सुबह उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, और उन्होंने इशारा भी किया कि कांग्रेस पार्टी ने देर कर दी, इसीलिए हमें गठबंधन तोड़ना पड़ रहा है, और पिछले बार बीजेपी के कई नेता जो हैं वो ठीक से पेश नहीं आ रहे थे, इसलिए हमें बीजेपी से अलग होना पड़ा था। तो ये सब बातें हैं और मीटिंग चल रही है, आगे की मोडालिटीज़ तय हो रही हैं, और बीजेपी की बैठक जब एक बार हो जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से अवगत करा दिया जाएगा बीजेपी के विधायकों को, आज के बैठक में विधायक दल की जो बैठक होगी 4 बजे, उसके बाद नीतीश कुमार को संभवतः एक समर्थन पत्र दिया जाएगा। जब जेडीयू के विधायकों की बैठक हो जाएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से गवर्नर हाउस जाकर कल नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी के कवायद में सरकारी छुट्टी होने के बावजूद शनिवार और रविवार सब लोग कवायद में जुटे हुए हैं, बैठकें चल रही हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इस बीच शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर तंज कसा है, वो पार्टियों की सूची में रहना चाहते हैं। आरजेडी क्या याद रखेंगे नीतीश कुमार? आरजेडी की तरफ से शिवानंद तिवारी ने कहा है कि शिवानंद तिवारी क्या पापी बनना चाहते हैं, क्या पापियों के लिस्ट में, सूची में शुमार होना चाहते हैं? आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी अब खुलकर बातचीत या जो बयान है वो सामने आने लगे हैं। नीरज कुमार को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि तीर तो हमारे पास है, हमें कोई निशाने पर नहीं ले सकता है, हम ही निशाने पर ले सकते हैं। अपने चुनाव चिन्ह का जिक्र वो करते हैं इस तरह से। शिवानंद तिवारी जो दोनों को, लालू और नीतीश दोनों के को ही काफी कम उम्र से ही जानते हैं, वो अब इस तरह की बात कह रहे हैं। तो शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर हमला बोला है और कहा है कि क्या पापियों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी बताते हैं आपको, जहां बिहार की सियासी हलचल में अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जो भगवान ने सोचा है होकर रहेगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये कह रहे हैं जब बक्सर पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। उस दौरान वहां पर अश्विनी चौबे भी मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर बड़ी बात कही है जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार आ रहे हैं। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
तो अश्विनी चौबे को आपने सुना। इस बीच बिहार की सियासत जुड़ी एक और बड़ी खबर। राजभवन में शपथ को लेकर तैयारी हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी भी शुरू हो गई है। छुट्टी के दिन खोला गया है बिहार सचिवालय आज खोला गया है और अब तैयारी हो रही है। सूत्र ये बताते हैं क्योंकि आज शनिवार है और आज सचिवालय को खोला गया है। खबर यह है कि कल ही शपथ हो जाएगी। राजभवन में ये शपथ होगी। राजभवन में शपथ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छुट्टी के दिन बिहार सचिवालय भी खोला गया है। और अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, बयानबाजी तो तेजी से शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, आरजेडी के नेताओं को यहां तक कह दिया गया है कि बयानबाजी में जल्दबाजी ना करें, फिर भी बयान सामने आ रहे हैं। इस सब के तहत सचिवालय खोल दिया गया है, यानी कल को लेकर के जो सूत्र कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कल ही शपथ ले सकते हैं, यानी कि अब ले सकते हैं सचिवालय का छुट्टी के दिन खोल दिया गया तो। बिल्कुल, संकेत तो यही है कि मैं आपको बता भी रहा हूं कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर सचिवालय खुला है तैयारियां करनी पड़ती है। अगर राजभवन के पास भी जाना है तो तैयारियां होंगी, उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है। तो पूरी तैयारी हो इसके लिए पहले से ही तय कर दिया गया है। और सचिवालय खोलने का मतलब ही यही है कि आपको शपथ ग्रहण से पहले जो तैयारी है उनको मुकम्मल कर रहा है। और ये जो बैठकों का दौर चल रहा है मीनाक्षी, आप इसे समझ लीजिए, अलग अलग दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं और जिनको सरकार बनानी है, चाहे हम जेडीयू और बीजेपी की बात कर ले, ये भी एक है कि दोनों की कंबाइंड बैठक भी हो सकती है। उसके बाद दोनों के नेता जो हैं राजभवन जाएंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सचिवालय खुला है, जो जाहिर बात आप समझ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल वही बात है। जल्दबाजी है सरकार बनाने की और कल ये जल्दबाजी आपको पूरी होती नजर भी आएगी। लेकिन जो खबरें ये भी थी कि टूट भी संभव है, क्या इस तरह की भी कोई हलचल नजर आती है? क्योंकि आरजेडी अभी खामोश है। आरजेडी की तो तय हो गया कि नीतीश कुमार आपके साथ आ रहे हैं बीजेपी के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कैसे 25 करोड़ लोगों को 9 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। जब उनकी नीतियों और नेतृत्व की चर्चा फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, IMF में हो रही हो, तो निश्चित रूप से बिहार में उनके गवर्नेंस मॉडल के आधार पर यदि शासन होता है तो बिहार महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर आने की संभावनाओं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी? पहले तो आप लोग दरवाजा बंद कर रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता, राकेश जी आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं बहुत दिनों तक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और नेतृत्व के साथ जिसकी भी सहमति होती है उसके प्रति हमारी असहमति क्यों होगी? कि कोई कारण नहीं है कि हमारे प्रति सहमति रखने वालों के से हम असहमति व्यक्त करें और बिहार को एक अच्छा गवर्नेंस मिले। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि सत्ता नहीं, बिहार की समृद्धि है और बिहार की समृद्धि के लिए बीजेपी को जो कुछ भी करना होता है पार्टी करती है। इंडी अलायंस अब बिखर गया नीतीश कुमार के हटने के बाद। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके 11 सीट के बारे में बोल दिया। नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, ममता बनर्जी अलग हो चुकी। देखिए, भानुमति का कुनवा तो था। बड़ी खबर जहां इंडी पर अखिलेश ने दवा बनाया। यूपी में सिर्फ 11 सीट देने का ऐलान किया। कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब यहां पर तल्खी देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर नाराज है तो सीट बंटवारे को लेकर के ही है, तो दूसरी तरफ यूपी में भी यही नाराजगी देखने को मिलने लगी है। यानी कि बिहार की सियासत की गर्माहट उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गई है, जहां अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तल्खी बढ़ते हुए नजर आ रही है। 11 सीटों पर बात हो रही है, 20 सीटें मांगी गई थी और अखिलेश ने दबाव बनाया है, ये जानकारी मिल रही है।